मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम अलैकुम वरहमा अल्लाह व बरकाता। अल्लाह की रहमतें, बरकतें और सलामती आप सब पर हो। मेरी दुआ है कि आप सब बेहतरीन सेहत और ईमान की हालत में हों। आज मैं आपके साथ एक वाकई काबिल जिक्र चीज शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसी चीज जो दिल को छूती है और अल्लाह ताली के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत करती है। हमारे हाथों में कुरान मजीद है जो पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई के तौर पर नाजिल किया गया है, लेकिन ये सिर्फ कवानीन और कहानियों की किताब से बढ़कर है। ये एक जिंदा मौजिज़ा है जो गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियों और अजायबात से भरा हुआ है। क्या आपने कभी उसकी आयात में नाकाबिल यकीन अददी दरस्तगी पर गौर किया है? मिसाल के तौर पर, क्या आप जानते हैं कि दिन के लिए वाहिद लफ्ज या यूम कुरान में ठीक 365 बार आया है? सुभान अल्लाह। हमारे शमसी साल के दिनों की तादाद के साथ एक बेहतरीन मुताबकत। ये इन बेशुमार अजायबात में से सिर्फ एक है जो अल्लाह ने अपनी आखिरी वही में रखे हैं। जितना हम उसका मुतालहा करते हैं, इतना ही हमारे दिल खौफ और यकीन से भर जाते हैं। इस वीडियो में हम कुरान मजीद के 10 नाकाबिल यकीन हकायक और साइंसी माजिज़ात को देखेंगे जो आपके ईमान को मजबूत करेंगे। ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हमारे खालिक की तरफ से जानबूझकर गहरी निशानियां हैं जो हमें तसल्ली देने और शुकूक व शिबहात से भरी दुनिया में हमारे ईमान को गहरा करने के लिए हैं। हर हकीकत इस बाबरकत किताब के अलाही माखद का सबूत है। एक ऐसी किताब जो 1400 साल से ज्यादा उर्से से उछूती और गैर तब्दील शुदा है। तो मैं आपको दरियाफत के इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ शामिल होने की दावत देता हूँ। आइए हम अपने दिल और दिमाग को अल्लाह की हिकमत के लिए खोलें। मैं आपको आखिर तक देखने की तरगीब देता हूं, क्योंकि हम बहुत से अजायबात को बेनकाब करेंगे, जिसमें लफ्ज दुनिया, जिसका मतलब ये दुनिया है, और आखिरत, जो आने वाली जिंदगी है, का बेहतरीन रियाजियाती तवाजुन भी शामिल है। ये एक ऐसा तवाजुन है जो वाकई आपको रखने और इन तरजीहात पर गौर करने पर मजबूर करेगा जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर की हैं। आइए इस तहकीक को एक साथ शुरू करें और ये हम सब के लिए फायदे और ईमान में इजाफे का जरिया बने, इंशाअल्लाह। आइए इस नुक्ता से शुरू करते हैं जिस पर हमने पहले बात की थी, एक अददी मौजिज़ा जो सादा लेकिन बहुत गहरा है। एक दिन के लिए वाहिद लफ्ज अपनी वाहिद शक्ल यौम में पूरे कुरान मजीद में ठीक 365 बार जिक्र किया गया है। मेरे भाइयों और बहनों, एक लम्हे के लिए उस पर गौर करें। हमारा पूरा कैलेंडर साल जमीन को सूरज के गर्द एक मुकम्मल चक्कर लगाने में जितना वक्त लगता है, वो 14 सदियों पहले नाजिल होने वाली किताब में इस एक लफ्ज की कसरत से शामिल है। ये 20वीं सदी में कंप्यूटर से दरियाफत नहीं हुआ था, ये हमेशा से वहां मौजूद था। इंसानियत के उस लतीफ लेकिन ताकतूर निशान को अल्लाह की तरफ से देखने का इंतजार कर रहा था। ये एक याद दहानी है कि जिसने कायनात को बनाया, जिसने सैयारों को उनके मदार में रखा और दिन और रात के चक्कर कायम किए, वही है जिसने ये किताब नाजिल की। वो वक्त का रब है। ये दरस्तगी ऐसी नहीं है जो कोई इंसानी मुसन्नफ इस दौर में मुमकिना तौर पर तरतीब दे सकता था। ये कुरान की अलही तसनीफ का एक खूबसूरत सबूत है जो हमें दिखाता है कि हर एक लफ्ज, हर हर्फ कामिल हिकमत और मकसद के साथ रखा गया है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों 365 दिनों में से हर एक के गुजरने को हमारे खालिक के अल्फाज से बराह रास्त जोड़ता है। सुभान अल्लाह। अब आइए अपने अंदर के एक मौजिज़े की तरफ रुजुआ करें। अल्लाह सूरा अल-मोमिनून में फरमाता है, और यकीनन हमने इंसान को मिट्टी के खलासा से पैदा किया, फिर हमने उसे एक नुत्फा बनाकर एक मजबूत ठिकाने में रखा, फिर हमने नुत्फा को एक लोथड़ा बनाया, और हमने लोथड़ा को गोशत का लोथड़ा बनाया, और हमने उस लोथड़े से हड्डियां बनाए, और हमने हड्डियों को गोशत से ढांक दिया। सदियों तक लोगों के पास इंसानी नशोनमा के बारे में बहुत बुनियादी, अक्सर गलत ख्यालात थे। फिर भी यहाँ कुरान में 7वीं सदी में नाजिल हुआ एक ऐसी तफसील है जो इतनी दरस्त, इतनी मफसल है कि ये जदीद जनीन शनासी की दरियाफतों से बिल्कुल मुताबकत रखती है। इल्का का लफ्ज, जिसे चिपकने वाले लोथड़े के तौर पर तर्जुमा किया गया है, उसका मतलब जोंक जैसी चीज भी है।
ये बिल्कुल वही है जो एक जनीन अपनी इब्तिदाई मराहिल में नजर आता है और ये कैसे बर्ताव करता है, रहम की दीवार से चमट कर ग़िज़ायत हासिल करता है, बिल्कुल एक जोंक की तरह। अगला मरहला मज़गा या गोशत का लोथड़ा, उसे चबाई हुई चीज की तरह बयान किया गया है, जो जनीन की पशट के साथ बनने वाले सोमाइट्स की सही तस्वीर पेश करता है। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर माइक्रोस्कोप के, बगैर साइंसी लीब्स के ये पेचीदा तफसीलात कैसे जान सकते थे? ये एक वाज़ेह निशानी है कि ये इल्म किसी इंसान से नहीं बल्कि इंसान के खालिक से आया है। मेरे भाइयों और बहनों, हम कितनी बार आसमान की तरफ देखते हैं? क्या हम उसे महज नीले रंग का एक खाली वसात समझते हैं, या हम उसे वैसा ही देखते हैं जैसा कि अल्लाह उसे बयान करता है? सूरह अल-अनबिया में अल्लाह फरमाता है, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया, लेकिन वो उसकी निशानियों से मुना मोड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, एक महफूज छत। सदियों तक ये एक सादा शायराना बयान लग सकता था, लेकिन आज साइंस ने हमें उस बयान की गहरी सच्चाई दिखाई है। आसमान, हमारा माहौल, एक कथीर परतों वाली ढाल है जो जमीन पर जिंदगी के लिए बिल्कुल जरूरी है। ये हमारा आसमानी मुहाफिज है। ये माहौल हमें सूरज की महल्लक ताबकारी से बचाता है, नुकसानदह बालाए बनफशी, एक्स रे और गामा शुआओं को फिल्टर करता है। ये एक बड़ी कंबल की तरह काम करता है, हरारत को फंसाता है और हमारे सैयारे को रात को जमने से रोकता है। मजीद बरा, ये हर रोज लाखों शहाब साकब को जला देता है, हमें खला से मुसलसल बमबारी से बचाता है। इस महफूज छत के बगैर जिंदगी जैसा कि हम जानते हैं नामुमकिन होती। कुरान ने इस साइंसी हकीकत का ऐलान 1400 साल पहले किया था, एक सच्चाई जिसे हमने सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुकम्मल तौर पर सराहा है। ये हमारे लिए गौर व फिक्र करने की एक निशानी है, इस अजीम इन देखी रहमत के लिए शुक्र अदा करने के लिए। अब हम समंदरों की तरफ चलते हैं, एक ऐसा मजहर जिसे कुरान में हैरत अंगेज दरस्तगी के साथ बयान किया गया है। सूरह रहमान में अल्लाह हमें बताता है, उसने दो समंदरों को छोड़ दिया जो एक दूसरे से मिलते हैं। उनके दरमियान एक रकावट है जिसे वो तजावुज नहीं करते। और फिर सूरह अल-फुरकान में, और वही है जिसने दो समंदरों को छोड़ा, एक मीठा और शेरे और एक खारा और कड़वा, और उसने उनके दरमियान एक रकावट और एक पर्दा रख दिया जो उन्हें मिलने से रोकता है। एक तवील अरसे तक लोगों ने सोचा होगा कि दो पानी के ज़खायर कैसे मिल सकते हैं और आपस में नहीं मिल सकते। ये मंतिक के खिलाफ लगता है। फिर भी जदीद समंदरी साइंस ने इस मजहर की तस्दीक की है, जैसे कि आबनाए जबल उत-तारिक में, जहां बहर औकियानुस और बहरा रूम मिलते हैं। अगरच्चा वो एक दूसरे में बहते हैं, लेकिन वो अपनी अलग खुसूसियात, उनका दर्जा हरारत, नमकियात और कसाफत एक खास फासले तक बरकरार रखते हैं, जो एक उन देखी रकावट जिसे पकनुक्लाइन कहते हैं से अलग होते हैं। ये वहां भी देखा जाता है जहां मीठे पानी के दरिया खारे समंदर से मिलते हैं। कुरान ने ये सब कुछ मीरीन या सोनार टेक्नोलॉजी के वजूद में आने से बहुत पहले कामिल वजाहत के साथ बयान किया था। ये एक ताकतूर याद दहानी है कि जिसने इन कुदरती कवानीन को हरकत में लाया, वही है जिसने उन्हें अपनी किताब में नाजिल किया। आइए अब अपने सैयारे से बहुत दूर खला की वसअत में देखते हैं। कायनात का मुतालाहा, कॉस्मोलॉजी, एक ऐसा शाबा है जहां हमारी समझ मुसलसल इर्तिका पजीर है। 20वीं सदी के उवाइल में गालिब नजरिया ये था कि कायनात साकिन और अब्दी है। ताहिम 1929 में माहिर फल्कियात एडोन हबल ने एक अहम दरियाफत की, कायनात फैल रही है। कहकशाएं हमसे दूर जा रही हैं और वो जितनी दूर हैं इतनी ही तेजी से हरकत कर रही हैं। ये साइंस में एक इनकलाब था, लेकिन मुसलमानों के लिए ये सदियों पहले नाजिल होने वाली एक सच्चाई की तस्दीक थी। सूरह अल-ज़ारियात में अल्लाह फरमाता है, और आसमान को हमने कुव्वत से बनाया और बेशक हम ही उसे विसात देने वाले हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाला अरबी लफ्ज मुसिऊन फ़ील आउसिया का इस्म फ़ाइल है, जिसका मतलब वसिया करना या फैलाना है। ये वाज़ेह तौर पर एक मुसलसल जारी तौसिया के अमल की तरफ इशारा करता है। 1400 साल पहले अरब के सहरा में कोई कैसे जान सकता था कि पूरी कायनात फैल रही है?
ये इल्म सिर्फ आसमानों और जमीन के खालिक से ही आ सकता था, जिसने तौसिया का आगाज किया और उसे आज तक जारी रखे हुए है। लोहा हमारी तहजीब के लिए एक बुनियादी धात है। हम उसे तामीरात, औजारों और नक्ल व हमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सनात की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन ये कहां से आता है? हम उसे जमीन से निकालते हैं, यकीनन। लेकिन कुरान एक ज्यादा दौर कायनाती असल की तरफ इशारा करता है। सूरह अल हदीद में, जिसका नाम लोहा है, अल्लाह फरमाता है, और हमने लोहा नाजिल किया जिसमें बड़ी फौजी ताकत और लोगों के लिए फायदे हैं। यहां कलीदी जमला इंजिलना है, जिसका तर्जुमा हमने नाजिल किया के तौर पर किया गया है। इसका मतलब यह है कि लोहा जमीन पर पैदा नहीं हुआ। यह बयान सदियों तक मुफस्सरीन को हैरान करता रहा, लेकिन जदीद साइंस ने उसकी हैरत अंगेज दरस्तगी को जाहिर किया है। लोहे के एटमों को बनाने के लिए दरकार तवानाई बहुत ज्यादा है, हमारे सूरज की तवानाई से कहीं ज्यादा। साइंसी तहकीक ने इस बात की तस्दीक की है कि लोहा हमारे सैयारे का मकामी नहीं है। ये हमारे सूरज से कहीं ज्यादा ताकतूर, बड़े कदीम सितारों के दिलों में बना था। जब ये सितारे सपरनोवा में फट गए तो उन्होंने इस लोहे को कायनात में बखेर दिया। बिलाखिर ये मावराए अर्जी लोहा हमारे सैयारे की तश्कील के दौरान इसमें शामिल हो गया। तो लफ्जी तौर पर लोहा हमें खला से भेजा गया था। ये सिर्फ एक साइंसी हकीकत नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी और इंसानियत के लिए एक तोहफा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुरान के माजिज़ात सिर्फ साइंसी ही नहीं बल्कि रियाजियाती भी हैं, जो एक कामिल और अलही साख्त को जाहिर करते हैं। लफ्ज दुनिया पर गौर करें, जो इस दुनियावी जिंदगी की तरफ इशारा करता है, और आखिरत पर, जो आने वाली जिंदगी की तरफ इशारा करता है। इस्लाम हमें इस दुनिया में हमारी जिम्मेदारियों और अगली जिंदगी के लिए हमारी तैयारियों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की तालीम देता है। हमें राहब बनकर दुनिया को तर्क नहीं करना चाहिए, और न ही हमें इसमें इतना मग्न होना चाहिए कि हम अपनी आखिरी मंजिल को भूल जाएं। हमारी जिंदगियां आखिरत की तरफ एक पल होनी चाहिए। हैरत अंगेज तौर पर कुरान अपने मतन में इस तवाज़ुन को जाहिर करता है। अगर आप कुरान में लफ्ज दुनिया के आने की तादाद गुने तो आपको यह 115 बार मिलेगा। अब अगर आप उसके बराकस आखिरत के आने की तादाद गुने तो आपको यह भी ठीक 115 बार मिलेगा। सुभान अल्लाह। एक कामिल, एक से एक तवाज़ुन, इस रूहानी तवाज़ुन की रियाजियाती नुमाइंदगी जिसे हम सब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई इत्तिफाक नहीं है, ये अलही डिजाइन है। वही के बहुत ही ताने बाने में एक लतीफ पैगाम है, जो हमें हर एक को इसका हक देने की याद दिलाता है, इस दुनिया में एक मुसाफिर के तौर पर अपनी हकीकी और आखिरी मंजिल की तरफ सफर करने के लिए। पानी तमाम जिंदगी का सरचश्मा है। हम ये जानते हैं, हम उसे हर रोज देखते हैं, लेकिन बारिश कैसे बनती है, कैसे गिरती है और कैसे मुर्दा जमीन को दोबारा जिंदा करती है, इसका पेचीदा अमल हालिया वक्त तक पूरी तरह समझा नहीं गया था। कुरान ताहिम इस चक्र को काबिल जिक्र दरस्तगी के साथ बयान करता है। सूरह रूम में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ही है जो हवाएं भेजता है और वो बादलों को हरकत देती हैं, और वो उन्हें आसमान में अपनी मर्जी के मुताबिक फैलाता है और उन्हें टुकड़ों में तकसीम करता है, और तुम देखते हो कि बारिश उनके अंदर से निकलती है। ये मौसमियाती अमल की एक बेहतरीन तफसील है। हवाएं पानी के बुखारात को चलाती हैं जो बादल बनाते हैं। ये बादल फिर जमा होते और जम होते हैं, भारी हो जाते हैं, और आखिरकार इनसे बारिश गिरती है। कुरान मजीद बयान करता है कि ये पानी जमीन को इसकी मौत के बाद कैसे जिंदगी देता है, पौधों को अगाता है, और इसकी निशानियों में से ये है कि तुम जमीन को साकिन देखते हो, लेकिन जब हम इस पर बारिश बरसाते हैं तो वो कांपती और बढ़ती है। ये कांपना और अबढ़ना बिल्कुल वही है जो होता है जब खशक मिट्टी पानी जज्ब करती है, फूलती है और बीज अगना शुरू होते हैं। पानी के चुक्कर और नबातियात की ये तफसीली कदम ब कदम तफसील जो सदियों पहले नाजिल हुई, इन लोगों के लिए एक वाज़ेह निशानी है जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचें कि आप समंदर के सबसे गहरे हिस्सों में हैं। दबाव बहुत ज्यादा है और ये मुकम्मल गहरी तारीकी की दुनिया है। 20वें सदी तक
सबमरीन्स और गहरे समंदर की तलाश के आलात की ईजाद तक, कोई इंसान ये नहीं जान सकता था कि वहां क्या था। एक गोताखोर बगैर आलात के सिर्फ चंद दर्जन मीटर तक जा सकता था, जहां अभी भी काफी रोशनी होती है। फिर भी सुने कि कुरान एक काफिर की हालत को कैसे बयान करता है, एक ताकतूर और साइंसी तौर पर दरस्त तमसील का इस्तेमाल करते हुए। सूरह नूर में अल्लाह फरमाता है कि उनकी हालत एक गहरे समंदर में तारिकियों की तरह है, जो लहरों से ढका हुआ है, जिस पर लहरें हैं, जिनके ऊपर बादल हैं, तारिकियां एक के ऊपर एक। जब कोई अपना हाथ निकालता है तो उसे बेमुश्किल देख पाता है। ये आयत सिर्फ एक तारिकी की तह को नहीं, बल्कि कई तहों को बयान करती है। सबसे पहले गहरे समंदर की तारिकी खुद, क्योंकि सूरज की रोशनी मुख्तलिफ गहराइयों पर जज्ब हो जाती है। फिर ये समंदर के अंदरूनी लहरों का जिक्र करती है, जिन्हें साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि वो मुख्तलिफ कसाफ्तों की तहों के दरमियान मौजूद हैं। उसके ऊपर सतही लहरें हैं और उनके ऊपर बादल हैं। हर तह मजीद रोशनी को रोकती है। ये तहदार तारिकियां एक के ऊपर एक गहरे समंदर की हालतों की एक बेहतरीन तफसील है, एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान कभी नहीं गया था। आखिर में मेरे भाइयों और बहनों, आइए एक ऐसे मौजज़े पर बात करें जो हर रोज हमारे साथ जिंदा और मौजूद है। कुरान मजीद दुनिया की वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल से ज्यादा उर्से से अपनी असली जबान में हर्फ बे हर्फ मुकम्मल तौर पर महफूज है। लेकिन उसकी हिफाजत सिर्फ तहरीरी शक्ल में मखतूतात और किताबों में नहीं है। इसकी हिफाजत का बुनियादी तरीका हमेशा याददाश्त के जरिए रहा है, मर्दों, औरतों और बच्चों के दिलों में। जिस लम्हे ये नाजिल हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उसे हिफ्ज करते थे और ये रवायत आज तक बलातातल जारी है। आज दुनिया के कोने कोने से हर उम्र और नस्ल के लाखों लोग हैं जिन्हें हाफिज कहा जाता है, जिन्होंने कुरान के 600 से ज्यादा सफ़हात को लफ्ज बहलफ्ज याद कर लिया है। अगर आज जमीन से कुरान की हर तहरीरी नकल गायब हो जाए तो उसे इन लाखों लोगों की याददाश्तों से बगैर किसी गलती के मुकम्मल तौर पर दोबारा तैयार किया जा सकता है। अल्लाह खुद सूरह अल-हजर में इस हिफाजत का वादा करता है, फरमाता है, बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया और बेशक हम ही उसके मुहाफिज हैं। ये जिंदा सांस लेता हुआ बड़े पैमाने पर हिफ्ज का मौजिज़ा इस इलाही वादे की तकमील है और कुरान की सदाकत का सबसे बड़ा सबूत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने जिस चीज को छुआ है वो हिकमत और मौजिज़ात के समंदर में सिर्फ एक छोटा सा कतरा है जो कुरान मजीद में मौजूद है। दुनिया और आखिरत के कामिल तवाजुन से लेकर साइंसी मज़ाहिर की पेचीदा तफसीलात तक, जो सदियों तक इंसानियत के लिए नामालूम थी, हर आयत एक निशानी है जो हमें अपने खालिक की तरफ बुलाती है। ये हकायक सिर्फ फिक्री मुश्क के लिए नहीं है, उनका मकसद हमारे दिलों में दाखिल होना, हमारे शुकूक को तोड़ना और हमें अल्लाह और उसके आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गहरे खौफ और मोहब्बत से भर देना है। ये किताब एक सबूत, एक हदायत और तमाम जहानों के लिए रहमत है। उन मौजिज़ात को अपनी ताकत का जरिया बनाएं। जब आप महसूस करें कि आपका ईमान कमजोर है या जब दुनिया आपके दिल में शक पैदा करने की कोशिश करे, तो इन निशानियों को याद रखें। अपने ऊपर महफूज छत को याद रखें, इस किताब में मौजूद तवाजुन को याद रखें जो आपके पास है, और लाखों लोगों के दिलों में इसके तहफ़्फ़ुज़ के माजिज़े को याद रखें। कुरान को अपना साथी, अपना रहनुमा और अपने सुकून का जरिया बनाएं। उसे पढ़ें, उसे समझें और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, और आपको इस दुनिया और अगली जिंदगी में अमन और कामयाबी मिलेगी। अल्लाह हमें कुरान के लोगों में शामिल फरमाए। मेरी दुआ है कि ये गौर व फिक्र आप सबके लिए फायदा मंद रहा हो। अगर आपको ये वीडियो हौसला अफजा लगा और आप इस तरह की याद दहानियों से अपनी रूह को तक़वियत देना चाहते हैं, तो मैं आपको मजीद रोजाना रूहानी ग़ज़ा के लिए सोल फ्यूल जोन को सब्सक्राइब करने की दावत देता हूँ। अल्लाह आपको और आपके खानदानों को बरकत दे, आपके इल्म और ईमान में इजाफा करे और हम सबको सीधे रास्ते पर साबित कदम रखे। अस्सलाम अलैकुम व रहमा अल्लाह व बरकाता।